हे गाइस व्हाट्सअप ब्रोस, कैसे हो तुम सब। आई होप कि तुम सब अच्छे होंगे। वेल गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्यों तुम्हारा एसएल जल्दी जल्दी टूट जाता है। और जब भी तुम एसएल मार्केट में लगाते हो तुम्हारी एंट्री परफेक्ट होती है, टारगेट परफेक्ट होता है, लेकिन एसएल इतना होता है कि जैसे तुम एंट्री लेने जाओ, साला एंट्री से पहले तो तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे हो तुम अपने चार्ट पे और अपने ट्रेड में, जिससे तुम्हारा एसएल हिट हो रहा है बार बार। तो आज की वीडियो में इस ही टॉपिक पे हम बात करने वाले। अब मैं बात करता हूँ गाइस कि तुम ये जो एनालाइज देख रहे हो ना, ये तुम जो देख रहे हो, ये मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई थी, ये तुम्हारे लिए ही क्रिएट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ गाइस, क्या बताओ यार एक वीडियो बनाया था इससे पहले, 18-19 मिनट का वीडियो था यार, पूरा वीडियो डिलीट हो गया। बताओ। वेल कोई बात नहीं, मेहनत लगी, टाइम खर्च हुआ, तो मैं टाइम ऐसे नहीं जाने दूंगा गाइस। मुझे टाइम की कीमत चाहिए। कैसे दोगे? इस वीडियो पर ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 100 लाइक्स का टारगेट देता हूँ मैं तुम्हें। 100 लाइक्स करवा के जाओगे मेरे भाई हो तुम, ठीक है। और मेरी फैमिली हो यार, यूट्यूब फैमिली। तो हम अपनी यूट्यूब फैमिली ग्रो कर रहे हो और हमें हमारी यूट्यूब फैमिली 5 लाख तक चाहिए। तो इतना तो कर सकते हो ना अपने बड़े भाई के लिए या छोटे भाई के लिए, कुछ करो यार। तो आज की वीडियो में यही समझते हैं। सबसे पहले मार्केट में देखो, मैंने तुमको समझा रखा था पहले, मैं समझाता हूँ यहाँ पे। देखो, जब भी मार्केट के अंदर तुम्हारा एसएल हिट कैसे होता है वो समझते हैं। सबसे पहले अपन एसएल हिट होने के लिए पहले ट्रेंड भी होना चाहिए। अपन बात कर लेते हैं साइडवेज की, और ये एक चैनल बन रहा है यहाँ पे। तो देखो, प्राइस हमेशा यूँ नीचे से ऊपर आती है। अब जब भी तुम अगर ट्रेड्स कर रहे हो कोई से भी टाइम फ्रेम पे कर भाई, तू 1 मिनट पे कर। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मैं इससे स्क्रीन पे ड्रॉ करने वाला था भाई। चार्ट पे ड्रॉ करेंगे अपन, चार्ट पे ड्रॉ करेंगे ब्रो, चार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो भी तुम्हें ऐसे कुछ दिख सकता है, 10 मिनट पे कर रहे हो तो भी, 15 मिनट पे कर रहे हो तो भी, और 1 मिनट पे कर रहे हो या फिर तुम स्विंग ट्रेडर हो तो मार्केट में तुमको यूजली बहुत बार दिख जाएगा, ठीक है। तुमने देखा होगा कि प्राइस जब भी मार्केट में ऐसे मूव करता है तो एक ट्रेंड शो करता है, ठीक है। इस ट्रेंड, इस वाले चार्ट पैटर्न को बोलते क्या है आई डोंट नो, बट अगर ये प्राइस यूँ चल रहा है तो यूजली इसे साइडवेज ही बोलते हैं। एक ट्रेंड होता है साइडवेज, ठीक है। ट्रेंड बनने के बाद एक चार्ट बनता है। चार्ट कैसे बनता है? जब ये ब्रेकआउट करते हैं, ब्रेक डाउन, ओके। ऐसे अभी एक चैनल है, कुछ भी इस वीडियो में गलत बोल दूँ तो प्लीज़ कमेंट कर देना। आई एम ए बिगिनर एंड यू आर भी बिगिनर, दोनों साथ साथ सीखेंगे हम लोग, मैं भी और तुम भी, ठीक है। तो अब तुम गलतियाँ क्या करते हो? जैसे कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट लिया, ठीक है। ब्रेकआउट लेने के बाद ही तुम एंट्री पहले ही तुम यहाँ से ऐड करके रखते हो। ये तुम्हारी एंट्री, ओ सॉरी 1 मिनट, ये यहाँ पे तुम्हारी एंट्री होती है। जस्ट रजिस्टेंस के जस्ट ऊपर क्यों एंट्री लेते हो भाई? मैन गलती है यहाँ एंट्री, और तुमको आज मैं बताने वाला हूँ एसएल। टारगेट्स तो सब लगा लेते, और आई एम श्योर कि तुम्हारे साथ ऐसा भी होता होगा मार्केट में। तुम टारगेट भी लगा रहे हो, एंट्री भी कर रहे हो, बट तुम्हारा आज तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ भाई। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है हर बार, सॉरी। और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद तुम्हारा टारगेट भी हिट होता है कि नहीं होता है? कमेंट करके ज़रूर बताना, ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब इसके पीछे की तुमको एक साइकोलॉजी बताता हूँ, जो कि मेरे साथ बहुत हुआ है। इसके पीछे बहुत पैसा गंवाया ट्रेडिंग के अंदर, और फिर जैसे जैसे पैसा गंवाया वैसे वैसे सीखा भी मार्केट के अंदर। तो जब भी तुम ट्रेड ले रहे हो मार्केट के अंदर, तो ट्रेड लेने से पहले तुमको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ मैं, जो कि तुम यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। तुम अपने सेटअप के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ ये स्ट्रैटेजी काम की है, इसलिए बता रहा हूँ। जिनको नहीं करनी है वो आगे चल जाना, क्योंकि आजकल यूट्यूब में अगर तुम साइड में प्रेस करके रखोगे तो तुम आगे भी जा सकते हो, ठीक है। अभी अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी ये है कि जब भी ब्रेकआउट ले रहे हैं तो जस्ट ब्रेकआउट के बाद एंट्री मत लो। एंट्री तब लो यहाँ पे एक ग्रीन कलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए जस्ट ब्रेकआउट के बाद। अगर ग्रीन कलर की एक जैसे ब्रेकआउट ले रहा है प्राइस, ठीक है, ब्रेकआउट कर रहा है, तो उसके बाद एक ग्रीन कलर की स्ट्रॉन्ग
कैंडल होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, मतलब बड़ी कैंडल होनी चाहिए। तो उसकी वीक हो ना हो कोई फ़र्क नहीं होता पड़ता, बट वो एक ग्रीन कैंडल होनी इम्पॉर्टेंट है। और तुम उसमें एंट्री कब ले सकते हो, उसमें तुम एंट्री ले सकते हो जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी और उसकी क्लोजिंग के बाद जो सेकंड कैंडल उसके ऊपर बन रही है, वहाँ तुम एंट्री ले सकते हो। और फिर तुम लुक एट दिस, यहीं पे एग्जांपल मिल गया। पहली ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है कि नहीं है स्ट्रॉन्ग। सेकंड कैंडल में एंट्री लो और सेकंड कैंडल के बाद मार्केट तुमको ऐसे कुछ रिटर्न्स देता है। ये स्ट्रैटेजी देखो मैंने अभी अभी बताई, और यहाँ पे तुमको यार एग्जाम्पल भी दिखाई देगा, ये देखो। और क्या चाहिए यार, स्ट्रैटेजी बता रहे, ऐसे तो नहीं बता रहे। और एक चीज़ बताता हूँ तुमको, हमेशा कोई सा भी मार्केट हो, जितना सिंपल रखोगे चीज़ों को उतना फ़ायदे में रहोगे। मैंने ऐसे बहुत से नकली ट्रेडर्स देखे जो 10-10 इंडिकेटर्स लगा के बैठे रहते ब्रो सी में, और उनका क्या है, उनको खुद को नहीं पता रहता ये इंडिकेटर्स है क्या। वो किसी इन्फ्लुएंसर से समझ लेते कि ये इंडिकेटर ऐसा चलेगा, लैगिंग इंडिकेटर से पूरा चार्ट यहाँ तक भर के रखते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से यहाँ तक भाई साहब। और इतने से मैं बताऊँ वो चार्ट भी एनालाइज करते हैं। और कुछ चमन तो ऐसा है कि एक के अंदर इंडिकेटर तो दूसरे एक और कंप्यूटर उठा के ले आएंगे, उसमें मस्त चार्ट देखेंगे, तब उसको पता ही नहीं होता कि 10-10 इंडिकेटर्स को कंट्रोल और संभालते कैसे यार। क्या हो यार, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूँ, इस वीडियो पे मुझे 100 लाइक्स चाहिए गाइस, आई डोंट केयर कैसे होंगे, 100 लाइक्स चाहिए। दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ यार मेरे भाइयों के लिए और उनकी बहनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको एंट्री कैसे लेनी है, एंट्री का बता दिया स्ट्रैटेजी, कि पहले जब भी ब्रेकआउट ले रहा है प्राइस, एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए, उसकी क्लोजिंग के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है स्ट्रॉन्ग, उसमें एंट्री लेने का। वो सर उसमें भी नहीं ले सकते कोई नहीं, कन्फर्मेशन के लिए 2 कैंडल स्किप कर दो, तीसरी कैंडल में एंट्री ले लो। और जब भी मार्केट में तीसरी या चौथी कैंडल बनती है, ऐसे कुछ रिटर्न देखने को मिलते हैं ब्रो, ऐसे कुछ रिटर्न ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा ब्रेकआउट टाइप में हुआ नहीं, बट एग्जाम्पल था ये, ठीक है। और एसएल कहाँ पे लगाना है तुमको, एसएल तुमको लगाना है, यहाँ नहीं समझाऊंगा, यहाँ समझाऊंगा एसएल लगाना का है। अब जैसे कि यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से नहीं है, बहुत से लोग यहीं पे, जैसे कि उनका जो एंट्री लेवल होगा वो होगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, कि प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ पे उनकी एंट्री लेवल होती है। उनका एसएल कहाँ होगा पता है, उनका एसएल होगा, या फिर चलो यहाँ समझा दो, उनकी एंट्री होती है भाइयों की यहाँ पे, ठीक है, ये होती है उनकी एंट्री लेवल। एसएल कहाँ होता है इन भाइयों का, जस्ट कैंडल को टच करके इनका टारगेट होता है, वो सॉरी एसएल होता है। अब एक बात बताओ, जब मार्केट के अंदर ये ऐसी सिचुएशन बनेगी, जब सेकंड कैंडल भी, क्योंकि मार्केट पूरा साइकोलॉजी पर बेस्ड होता है, इसलिए बहुत बार सुना होगा मार्केट में साइंस और मैथ दोनों चलती है। हमेशा मार्केट के अंदर साइकोलॉजी यूज़ होती है, जैसे हमको बुक्स के अंदर बताया जाता है कि इसको ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस सीधा चलेगा, ब्रेक डाउन होने के बाद प्राइस ऐसा चलेगा, घंटा नहीं चलता ब्रो। वैसे पूरी एक साइकोलॉजी होती है इसके पीछे, वो समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको। बिना साइकोलॉजी के आ रहे हो तो तुम्हारा बेड़ा पार है बेटा, क्योंकि जो बुक्स के अंदर पढ़ाया गया काम आया है क्या, मजाक कर रहा हूँ, काम आया है, बट वैसा काम नहीं आया होगा जैसा तुमने एक्सेप्ट किया है। जैसे कि यहाँ पे तुम अपन जैसे यहाँ पे बहुत से लोगों ने एंट्री लगाई, लेकिन और उनका टारगेट भी हिट हुआ, कब हुआ, ऐसे हिट होने के बाद एंट्री भी परफेक्ट थी। तो कभी भी मार्केट के अंदर यहाँ पे देखो हैमर, क्या बोलते हैं इसको, हैमर ही बोलते हैं आई थिंक इसको, उल्टा हैमर बोलते हैं इसको। सीधा हैमर ऊपर बनता है, उल्टा हैमर नीचे बनता है। हैमर ही, मैं इसको हैमर बोलूँगा, तुम्हें जो बोलना बोल लो। जब भी मार्केट में हैमर बनता है तो प्राइस ऊपर जाता है, बुक्स के अंदर ऐसा लिखा है, लेकिन लोग कहते हैं यहाँ पे उल्टा हैमर बना और नीचे गया है प्राइस लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहीं पे एंट्री ले ली होगी, उनका ऐसा हिट करने के लिए ही नीचे जाता है। तो मैंने शुरुआत में क्या बोला था, एसएल हमेशा बड़ा रखो, जिससे कि मैनिपुलेटर्स नीचे भी लाए प्राइस को तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, तो वो जस्ट यहाँ से रिवर्स हो जाए वापस। क्योंकि मार्केट में एक मिनिमम से छोटी कैंडल भी
50 लाख से 1 करोड़ के बीच में बनती है, फ्री में बता रहा हूँ तुमको। 1 CR, एक 50 लाख से 1 करोड़ की एक छोटी रेड कैंडल बनाने के लिए भी। तो अगर छोटे मार्केट के अंदर अगर छोटी सी सेलिंग करानी तो भी इस प्लेयर का इसी छोटी सी जगह हमें कम से कम 2 से 3 करोड़ तो लग ही गए होंगे, ठीक है। ये कैंडल इजीली इतने की बनती है। और जब भी कोई बड़ा ऐसा चार्ट में तुमको दिख रहा है प्राइस, समझ जाओ कि यहाँ पे एक यहाँ पे बड़े प्लेयर्स है, ठीक है, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स है। तो मार्केट में जब भी तुम ट्रेड कर रहे हो 10-15 मिनट पे या फिर डे इंट्राडे के अंदर, तो हमेशा अपना स्टॉप लॉस बड़ा रखो, जैसे कि तुम्हारी जो एंट्री हो वो परफेक्ट हो। तुम टारगेट अपने हिसाब से लगा सकते हो। मैं टारगेट के लिए तुम्हें कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा कि ऐसा ऐसा करो, बट एंट्री की तुमको स्ट्रैटेजी बता दी और एसएल की भी तुमको बता रहा हूँ मैं। हमेशा जस्ट कैंडल के नीचे मत रखो, हिट हो जाएगा। टारगेट हिट होने से पहले तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जस्ट थोड़ा बड़ा रखो, थोड़ा पैशंस रखो मार्केट के अंदर। अगर मार्केट सीखना है ना तो पैशंस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जब तक पैशंस नहीं हो तो हमारे पास कोई कुछ नहीं कर पाओगे यार। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मैं और एग्जांपल दूँ तुमको तो कोई बढ़िया सा एग्जांपल नहीं दिख रहा यार। देखो एक एग्जांपल ढूंढते मार्केट में साथ मिल के, जैसे कि अभी ढूंढ रहा हूँ मैं। जैसे कि देखो अपन बात कर लेते शॉर्ट की। तो अब जैसे कि यहाँ पे यहाँ से तुमको पता चल गया मार्केट के अंदर सपोर्ट रजिस्टर यहाँ पे तुमने जो भी मार्केट में लगाया कि यहाँ से जस्ट प्राइस नीचे जाने वाला है। तो तुम देख लो यहाँ से कि यहाँ से 1 मिनट, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इतनी अच्छी मार्केट ने रैली दी। कितने पॉइंट्स के दिए रैली मार्केट ने रैली दी है, ज़्यादा भी नहीं, तो 3.31% की, मतलब 333% की रैली दी नीचे। और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। लेकिन बहुत से लोगों का एसएल यही हिट हो जाता है क्योंकि उनका एसएल, लुक एट दिस गाइस, एसएल ही छोटा होगा। तो जो भी मार्केट को नीचे लेके जाना वाला है वो तुमको क्या फ्री के पैसे थोड़ी ना देगा, वो अपनी खुद का दिमाग का भी तो यूज़ करेगा। तो वो क्या करेगा, बहुत से लोगों की उनको पता है, जो मार्केट में बिग प्लेयर्स है उनको पता है कि जो छोटे रिटेलर्स हैं उनका स्टॉप लॉस छोटा ही होता है। वो क्या करेगा, सबसे पहले सब जैसे ही यहाँ पे मार्केट में आएगा, तुम्हें तो पता है सेलिंग होगी, लेकिन सेलिंग होने से पहले तुम्हारे स्टॉप लॉस भी तो हिट करेगा। लुक एट दिस, यहाँ तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे मार्केट के अंदर। इसलिए मार्केट में सिर्फ स्टॉप लॉस पे होने वाली है, मैनिपुलेशन पे कोई वीडियो नहीं आई है, सिर्फ बता रहा हूँ मैं। हमेशा स्टॉप लॉस इज़ द बिग, पैशंस रखो मार्केट में, बिग रखो अपने स्टॉप लॉस, बिग बड़े रखो स्टॉप लॉसेस, जिससे कि कोई भी बिग प्लेयर तुम्हारा एसएल ना तोड़ पाए, जिसे हम शार्क्स बोलते हैं, तुम्हारा एसएल ना तोड़ पाए। लेकिन कंफर्मेशन होनी चाहिए तुम्हारे पास कि हाँ इसके बाद प्राइस नीचे जाएगा, तभी ये वर्क करेगी ये स्ट्रैटेजी, अदरवाइज़ ये चीज़ वर्क करेगी। अदरवाइज़ मार्केट ट्रेंड अलग बोल रहा है, मेरे बोलने पे तुम स्टॉप लॉस अलग ही ट्रेंड में लगा रहे हो, तो तुम्हारा लंबा खासा नुकसान भी हो सकता है। लाइक दिस, ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है, ट्रेंड कुछ ऐसा चल रहा है, बुलिश पैटर्न बन रहा है, तुम उल्टा यहाँ पे मेरे बोलने पे नीचे जाएगा प्राइस, यहाँ पे तुम अपना ऐसे लगा के बैठे हो। एंट्री यहाँ पे एंट्री भी हो जाएगी तुम्हारी, टेंशन मत लो, एंट्री भी हो जाएगी। उसके बाद टारगेट का वेट करते रहोगे कब स्टॉप लॉस तोड़ के ऊपर चल जाएगा। तो ये सिर्फ वही काम करेगा जहाँ पे ट्रेंड के साथ चल रहे हो तुम, और इस मार्केट में ट्रेंड के साथ चलना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। ऊपर और नीचे हो, अपने को ट्रेंड के साथ चलना है। एज अ स्विंग ट्रेडर तुमको एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ अगर मार्केट में काम करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस। तो मैं आज की वीडियो में सिर्फ हमने जाना कि एसएल के बारे में जाना। एसएल हमेशा मार्केट में बिग होना चाहिए। और भी कोई तुम्हें कुछ जानना हो, कोई भी टॉपिक हो शेयर मार्केट से रिलेटेड या फिर स्पेशली हम अभी क्रिप्टो से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं गाइस। तो हम मार्केट के अंदर अभी सिर्फ
क्रिप्टो से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, और अभी आगे भी कुछ महीनों तक हम क्रिप्टो से रिलेटेड ही कंटेंट बनाने वाले हैं। तो अगर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी टॉपिक या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम इस पर एक स्पेशली वीडियो क्रिएट करेंगे, शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज। इस वीडियो पे मुझे 100 लाइक्स चाहिए, अब ये मेरे भाइयों पे छोड़ रहा हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज, बाय बाय। हमारा टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स। बाय बाय, गुड नाइट।